सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके लिए हम लोग 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 3 मैं आपको लेके समझा रहा हूँ। पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, उसके बाद आपको समझाएंगे, मतलब उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे इसका। जैसे देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक। तो जैसे आप एक काम करिए, किसी सोर्स के जरिए इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कुछ। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है, प्लेट मान लीजिए ऐसे ही है, ऐसे प्लेट ले लीजिए आप, तो ऐसे सिर्फ प्लेन मानिएगा। तो इधर से अगर आप किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इस सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, तो इसका ए वाला पूरा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। मतलब इस पर प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक। अब मतलब जो है प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण, जैसे ये प्लेट ऐसे रखी है और इस प्लेट के सामने अगर कोई दूसरी प्लेट है, तो इस प्लेट पे जो पॉजिटिव आयन है, जहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, वे सामने वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर इस तरफ चले आएंगे। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उसी के बैलेंस के अनुसार यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन चले आएंगे कि इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट में है लेकिन इस तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं, तो इस प्लेट पर इस तरफ माइनस क्यू है तो इस तरफ प्लस क्यू चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे वायर जुड़ा हुआ है, तो जब ए वाली प्लेट इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को खींचती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं रह जाता। तो अब एक्चुअली आप कह सकते हैं कि वाकई इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इस वाली प्लेट पर इधर से चले आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर यहाँ चले आएंगे तो इस प्लेट पर आपका प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे हुआ तो फिर यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। इधर प्लस क्यू आएगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, वायर है, वायर से इलेक्ट्रॉन इस पे चले आएंगे, तो यहाँ पे आपका फिर से प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू। तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, लेकिन आप यहाँ पे इस वाले कॉम्बिनेशन को आप अर्थ से जोड़ देंगे अगर, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको बैलेंस कर देगा। तो इस तरह से हर कैपेसिटर पर, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज अगर आपने उत्पन्न किया हुआ है, तो हर मतलब जो है प्रत्येक संधारित्र जितने भी कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, सबके प्लेट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, एक पर प्लस क्यू तो एक पर माइनस क्यू। तो इस तरह से हमने ये भी एक्सप्लेन कर लिया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सब पे सेम होता है, मतलब सब कैपेसिटर पे सेम होगा, ठीक। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि जैसे ये जो है यहां से यहां तक का, जैसे हम यहां पॉइंट लेते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट और यहां पे 3 पॉइंट, ठीक। अब देखिए मान लीजिए जो पहला कैपेसिटर है, इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ठीक। हम मान लेते हैं कि इनके जो कैपेसिटेंस है, इसका आपका C1 है, ठीक, ये C1 है, ये C2 है और ये आपका C3 है। तो ये आपको हमें मतलब अज्यूम करना पड़ेगा, लैंग्वेज देनी पड़ेगी कि लेट अस कंसीडर दैट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। और मान लेते हैं कि क्या है, जो हर कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स आर V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली, है मतलब मान लेंगे इसको, ठीक। अब देखिए तो जैसे हमारे पास हम जानते हैं कि फार्मूला होता है, हमको मालूम है कि C इक्वल टू होता है Q/V। तो जैसे C इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। फार्मूला आपका है C इक्वल टू Q/V। तो जैसे पहले वाले के लिए लिखेंगे आप तो C1 इक्वल टू Q/V1 हो जाएगा, दूसरे के लिए लिखेंगे तो C2 इक्वल टू Q/V2 हो जाएगा, तीसरे के लिए ऐसे लिखेंगे C3 इक्वल टू Q/V3 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे लिखेंगे हम बाय फार्मूला C इक्वल टू Q/V। देखिए C इक्वल टू Q/V क्या कहते हैं, C1
is equal to Q upon V1. This implies that V1 is equal to Q upon C1. C2 is equal to Q upon V2. This implies that V2 is equal to Q upon C2. C3 is equal to Q upon V3. This implies that V3 is equal to Q upon C3. ओके, अब हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कैपेसिटर जो इन सभी कैपेसिटर के बराबर परफॉर्मेंस दे, उसकी प्लेट पर चार्ज Q ही हो और आपको उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़े जितनी कि आप इन तीनों पर खर्च कर रहे हैं। एनर्जी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मालूम है कि पर यूनिट कूलाम चार्ज को फ्लो करने के लिए जो आप वर्क करते हो, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने चार्ज को फ्लो कराने में इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3 एनर्जी खर्च की है पर यूनिट कूलाम को फ्लो कराने में। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा उसमें भी टोटल एनर्जी खर्च, मतलब जितनी एनर्जी आपने यहाँ पे खर्च की है वहां पर भी उतनी एनर्जी ही खर्च होनी चाहिए। तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जैसे आप मान लीजिए कि एक ऐसे कैपेसिटर का आप इमेजिनेशन करो कि वो अकेला हो, वही परफॉर्मेंस दे, मतलब पॉइंट ए और बी के बीच, जो कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर आपका अर्थ लगा ही है, यह अर्थ का कनेक्शन है, यह बी है। अब इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, सी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आपका V है। ठीक, तो यहां पर A और B के बीच आपने V एनर्जी खर्च की है एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने पे, यहां पर V1, V2, V3। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी V को V1, V2, V3 के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से जितनी ऊर्जा यहां पे खर्च हुई है उतनी ऊर्जा यहां पे खर्च होनी चाहिए। ठीक, अब देखो, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, बोलना पड़ेगा कि इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर्स इज C, देन C is equal to Q upon V, where V is potential difference, where V is potential difference between plates of equivalent कैपेसिटर। ओके, अब देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब देखिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, V is equal to V1 plus V2 plus V3। ओके, तो जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैं यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक V1 है, इसके प्लेटों के बीच V1 है, इसके प्लेटों के बीच V2 है, इसके प्लेटों के बीच V3 है। मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिए, अब यहां से जो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो यहाँ पे V की वैल्यू हम रखूंगा यहाँ पे Q अपॉन C, यहाँ पे लिखूंगा मैं Q अपॉन C1, यहाँ पे लिखूंगा V2 को लिखूंगा Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। तो दिस इंप्लाई दैट Q मैं कॉमन ले लूंगा, तो 1 अपॉन C, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक, तो इस तरह से हमने, अगर जो है तीन कैपेसिटर्स हैं, अगर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो उनके इक्विवेलेंट जो एक कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटेंस C के लिए फार्मूला बनाया है। ठीक, अब जैसे कि हम कई कैपेसिटर्स लगाएंगे, सारी चीजें देखते हैं, भी बताते हैं आपको। अभी सीरीज वाला ही चल रहा है हमारा, अभी हमने पैरेलल में नहीं पहुंचे हैं। अब इसकी कुछ केसेस मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इसे हटा देता हूं, बस फार्मूले की जरूरत है। देखिए, केस फर्स्ट देखिए,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 in series combination. अगर हमारे पास मान लीजिए 3 ना होते, केवल 2 होते, ठीक, तब क्या है, तब आप ऐसे बोल सकते थे कि 1/C = 1/C1 + 1/C2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बताया। तो एक्चुअली अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके फिर आप इसे पलट देंगे तो आपको मिलेगा C1 × C2/C1 + C2। तो ये 2 वाला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर 2 हैं तो दोनों का प्रोडक्ट करके दोनों का नीचे सम कर दीजिए, अपने आप आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा। तो 2 वाले के लिए काम करेगा आपका, ठीक। अब देखिए केस थर्ड, इफ C1, C2, C3 so on Cn, okay, n capacitors are in series combination, ठीक। तो देन अब मैं लैंग्वेज इतनी नहीं लिख रहा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटर C के लिए आप लिखेंगे तो 1/C 1/C1 + 1/C2 + so on + 1/Cn। अब जैसे हमारे पास 3 हैं 4 हैं, इसी तरह से कर लेंगे। अब अच्छा मान लीजिए कि अगर C1 C2 C3 सब इक्वल हैं, टोटल आर इक्वल, ठीक है, और उनको मैं C से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, तो इक्विवेलेंट को मैं C' से दिखा दूंगा। अब देखिए जैसे कि अब हमारा एक केस है, केस थर्ड, इफ C1 = C2 = C3 = Cn = C are in series combination, then for equivalent capacitance C, अगर हमारे पास n कैपेसिटर हैं और सब के सब इक्वल हैं, सबकी वैल्यू C है, हमने रिजल्टेंट को C से दिखाया था, लेकिन यहाँ पे C1 C2 C3 को हमने C मान लिया है, तो हम रिजल्टेंट को C' से दिखा रहेंगे, तो इसको C' बोल देते हैं। तो 1/C' = 1/C + 1/C + 1/C + so on n टाइम, मतलब n टाइम ले जाएंगे। तो 1/C' = 1/C वैसे 1/C 2 बार होता है 2/C, 3 बार होता है 3/C, तो n = है तो n/C, देन C' = C/n। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 2 कैपेसिटर हैं, अगर मतलब n कैपेसिटर हैं, तो रिजल्टेंट हो गया C/n, जबकि सबके सब बराबर थे। तो अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर होते तो C/2 होता रिजल्टेंट, 3 कैपेसिटर होते तो C/3 होता, 4 कैपेसिटर होते तो C/4 होता। तो इस तरह से हमें काम देगा जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इस पैटर्न पे न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग आते हैं। तो इस तरह से अभी हमने अपने मतलब कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को खत्म किया, ओके।